मोटरवे ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और फिर 2 रोज पहले फैसला महफूज कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही और शफकत अली का DNA जाए वकवा पर मैच कर चुका है, जबकि मुल्जिम शफकत ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़े जुर्म किया और मुल्जिम आबिद मल्ही को मुतासरा खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त भी किया है। आपको बता दें कि मुल्जिम शफकत के वकील ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफकत की गिरफ्तारी के वाक़े के 22 रोज बाद हुई है और दबाव के तहत एतराफ़े जुर्म करवाया गया। मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको इस सिलसिले में ये भी बता दें कि 9 सितंबर 2020 को लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाक़या पेश आया था। 2 अफराद ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और उसके बच्चों को बाहर निकाला। मोटरवे के गिर्द लगी जाली काटकर सबको करीबी झाड़ियों में ले गए और फिर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। 13 सितंबर 2020 को मुल्जिम शफकत और 12 अक्टूबर को मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म भी कर दिया था। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके 20 फरवरी को चालान जमा करवाया था। मुल्जिमान आबिद मल्ही शफकत पर 3 मार्च को फर्द जुर्म आयद की गई थी। जेल में दौरान ट्रायल मुतासरा खातून ने भी बयान रिकॉर्ड करवाया था। मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती केस की मजमूई तौर पर 7 समातें हुई हैं और आज इसका फैसला सुनाया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और फिर 2 रोज पहले फैसला महफूज कर लिया था। 18 मार्च को यह फैसला महफूज किया गया था। 9 सितंबर 2020 को मंगल और बुध की दरमियानी शब 1 बजे एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गुजरांवाला के लिए निकली। गुज्जरपुरा के करीब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। खातून ने अपने एक रिश्तेदार को कॉल की, जिसने उसे मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल करने को कहा और खुद भी मदद के लिए रवाना हो गया। लेकिन उससे पहले 2 मर्द आए और कार में मौजूद दोनों बच्चों को बंदूक के जोर पर करीबी घाटी में ले गए। खातून बच्चों को बचाने के लिए पीछे गई तो दोनों ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया और उसके पास मौजूद नकदी और कीमती सामान ले गए। ये अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आते ही कोहराम मच गया। DNA के जरिए मरकजी मुल्जिम की शनाख्त आबिद मल्ही के नाम से हुई, लेकिन आबिद मल्ही कई बार पुलिस को चकमा देकर भागता रहा। 14 सितंबर को आबिद मल्ही का शरीक मुल्जिम शफकत पकड़ा गया और उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। 12 अक्टूबर को आखिरकार मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही भी गिरफ्तार कर लिया गया और आज दोनों की किस्मत का फैसला सुनाया जा रहा है। मोटरवे ज्यादती केस, बड़े केस का बड़ा फैसला। कैंप जेल लाहौर में खातून से ज्यादती केस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही के वकील गुलशेर एडवोकेट कैंप जेल पहुंच गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा कैंप जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 2 रोज कबल फ्री कैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत में मुल्जिमान के ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 3 से 42 के तहत बयानात कलमबंद किए गए। मुल्जिम आबिद मल्ही और शफकत अली के खिलाफ केस का जेल में ही ट्रायल हुआ। बच्चों के सामने मां से ज्यादती करने वाले दरिंदों को सजा मिलने का वक्त करीब। सानिहा मोटरवे केस का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 रोज कबल फैसला महफूज किया था। लाहौर की सड़कें एहतजाज करने वालों की पहली तरजीह। असाजा भी सड़कों पर निकल आए। ऐवान वजीर आला के सामने दूसरे रोज भी धरना जारी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 8 रोज बाद धरना खत्म कर दिया। मुतालिबात मंजूर होने पर लेडी हेल्थ वर्कर्स में खुशी की लहर। शोबाजी पर यकीन नहीं रखता। साबिक हुक्मरानों ने अवाम की तरजीहात नजरअंदाज करके नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। चंद शहरों पर फोकस करना पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो कुर्बानी वाली ईद आने वाली, इंशाअल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला PDM जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी।
ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम मुत्तहिद है। इस्तीफों के हवाले से पीपल्स पार्टी की अपनी राय है। लीगी एमएनए मियां जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत से बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट का मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहरी की दरखास्त पर थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया। मियां जावेद लतीफ ने रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। FIR का मतन, बाकायदा काम शुरू होने से पहले ही इस्तीफा। चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्ताफी हो गए। राशिद अजीज ने अपना इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। कोरोना वैक्सीन का स्टॉक महदूद। लाहौर के सिवा सूबे भर में वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल। अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से मुतल्लिका हुकाम को मुरासला भिजवा दिया। कोरोना के हमलों की शिद्दत बरकरार, शहरी बन रहे हैं धड़ाधड़ शिकार। 24 घंटे के दौरान शहर में मजीद 1159 नए केसेस, मजीद 11 जान से गए। SHO शादमान भी कोरोना में मुब्तला। लाहौर ये ताफुन से बेजार, शहर से ना हटाए जा सके कचरे के अंबार। फिरदौस मार्केट और रामपुरा जहांगीर कोठी बाचापुर में भी हर सू कचरा ही कचरा। शहरियों के लिए पैदल चलना भी मुहाल। काफी दिन से इधर ही कूड़ा पड़ा रहता है, ये तो कम है, आगे बहुत ज्यादा हो जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इसको उठाया जाए। पहले सड़कों पे होता था कूड़ा, अब ये ग्रीन बेल्ट में शुरू हो गया फेंकने, लोग फेंकने लग गए हैं। ग्रीन बेल्ट को छोड़ें, इधर स्कूल है जिधर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, खुदा के लिए उधर जाके देखें। स्कूल के आगे देखें आप प्लीज, स्कूल के आगे 2 मिनट निकाल के ना स्कूल के आगे देखें क्या हाल है। इससे ज्यादा कचरा स्कूल के आगे, बच्चे ऊपर से गुजर के स्कूल में जाते हैं। आपके इलाके के क्या है हालात? कचरा है तो वीडियो बनाएं, हमें भिजवाएं, हम पहुंचाएंगे मुतल्लिका हुकाम तक। लाहौर रंग बागों के शहर की खूबसूरती वापस लाने के लिए लाहौरियों के संग। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत। राना सनाउल्लाह की फर्द जुर्म आज फिर मुअख्खर। अदालत ने 3 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। कत्ल के साबिक SSP मुफक्कर अदील की रिहाई की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। कोर्ट में गुलकार अली जफर के हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। अदाकारा मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद अदालत में पेश। अदालत ने मीशा शफी के वकील को आइंदा समाअत पर गवाहों को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। महंगाई कम करने के हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। चिकन ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली। कीमत 302 रुपए फी किलो हो गई। अंडे 166 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। सात पुलिस अफसरों के तकर्रुर तबादले। अमीर अब्दुल्ला SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर, शाजिया सरवर SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस, तारिक महमूद डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स SPU लाहौर तैनात। सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को मुआशी सुपीरियर बनाने की राह पर। ID 92 के प्लेटफॉर्म से एक और तालिब इल्म का अमली जिंदगी में कदम। मोहम्मद उस्मान डोगर ने शॉपिंग आर्ट लेडीज फैब्रिक्स एंड वॉच का इफ्तिताह कर दिया। फाइनली जिस फाइट का मुझे 5 सालों से इंतज़ार था वो फाइट मेरी फिक्स हो गई है। 22 मई को मैं अपने यूथ टाइटल IBF यूथ टाइटल की मैं फाइट लड़ने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं ये टाइटल जीतूंगा और पाकिस्तान के बल्तिस्तान का नाम रोशन करूंगा। एशियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर ने अपने करियर की सबसे बड़ी फाइट का ऐलान कर दिया। IBF यूथ टाइटल के लिए एशियन बॉय की फाइट 22 मई को होगी। उस्मान वजीर इस टाइटल के लिए लड़ने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना कर रोए। नामवर शायर और नगमा निगार सैफुद्दीन सैफ की आज सालगिरह। सैफुद्दीन सैफ ने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में गीत गाए। और मौसम तेवर बदलने लगा। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात ने भी अच्छी खबर सुना दी।
24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं अदील रिजवी और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और फिर 2 रोज पहले फैसला महफूज कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम आबिद मलही और शफकत अली का DNA जाए वकवा पर मैच कर चुका है, जबकि मुल्जिम शफकत ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़े जुर्म किया और मुल्जिम आबिद मलही को मुतासरा खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त भी किया है। आपको बता दें कि मुल्जिम शफकत के वकील ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफकत की गिरफ्तारी के वाक़े के 22 रोज बाद हुई है और दबाव के तहत एतराफ़े जुर्म करवाया गया। मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको इस सिलसिले में ये भी बता दें कि 9 सितंबर 2020 को लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाक़या पेश आया था। 2 अफराद ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और उसके बच्चों को बाहर निकाला। मोटरवे के गिर्द लगी जाली काटकर सबको करीबी झाड़ियों में ले गए और फिर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। 13 सितंबर 2020 को मुल्जिम शफकत और 12 अक्टूबर को मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक को गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म भी कर दिया था। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके 20 फरवरी को चालान जमा करवाया था। मुल्जिमान आबिद मलिक शफकत पर 3 मार्च को फर्द जुर्म आयद की गई थी। जेल में दौरान ट्रायल मुतासरा खातून ने भी बयान रिकॉर्ड करवाया था। मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती केस की मजमूई तौर पर 7 समातें हुई हैं और आज इसका फैसला सुनाया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और